ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु श्रीयपद्येषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवतीत्तमाश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी सादर प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। 60वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। सिद्ध अमृत रस स्पृष्टा वज्रसारा महाओजसः उतस्थुः
मेघ दलना वैद्युता इव बहनयः। मेरे साथ पढ़िए। सिद्ध अमृत रस स्पृष्टा सिद्धामृत सिद्धामृत रस स्पृष्टा वज्रसारा महाओजसः। विजसारा दृष्टारा महाओजसः उत्तस्तु मेघदलना उतस्तुरिमेघदलना वैद्युता इव बहनयः। वैद्युताय बबन्नना। शब्दार्थ। सिद्ध अमृत रस स्पृष्टा शक्तिशाली योग के अमृत का स्पर्श पाकर अनुगरण असुरगण, सॉरी क्योंकि ये अमृत का रस पा करके जो शिव जी ने जिन असुरों को गिराया था वो सब जीवित हो गए। शक्तिशाली योग के अमृत का स्पर्श पाकर असुरगण वज्र सारा जिनके शरीर वज्र के समान हो गए हैं, महाओजसः अत्यंत बलिष्ठ, उत्तस्तु फिर से उठ खड़े हो गए क्योंकि माई दानव ने उनको अमृत के कुंड में अमृत के कुएं में डाल दिया। मेघदलना बादलों को चीर कर जाने वाले, वैद्युता बिजली जो बादल को चीर लेती है, इव सदृश बहनयः अग्नि जैसे। असुरों के मृत शरीर असुरों के असुरों के मृत शरीर इस अमृत का स्पर्श करते ही इस अमृत का अमृत का स्पर्श स्पर्श से ही करते ही वज्र के समान अवेद्य हो गए। वज्र के वज्र के समान अविद्य हो गए। महान शक्ति प्राप्त करने के कारण महान शक्ति प्राप्त करने के कारण वे बादलों को विदीर्ण करने वाली, वे बादलों को विदीर्ण करने वाली बिजली की भांति उठ खड़े हो गए। बिजली की भांति खड़े हो गए। हाँ, तो उनको कुछ शिव जी का जो बाण चलाया था उसका असर खत्म हो गया, तो इसलिए ये शिव जी को ये एक बट्टा लगा कि उन्होंने इनका वध ही नहीं कर पाए करके। अब क्या होता है सुनते हैं। विलोक्य भग्न संकल्पम विमनस्कम ब्रह्म वृषध्वजम तदा अयं भगवान विष्णु तत्र उपायम अकल्पयत्। मेरे साथ पढ़िए। विलोक्य भग्न संकल्पम संकल्पम विमनस्कम वृषध्वजम विमनस्कं विषध्वजम् तदा अयं भगवान विष्णु तदायं भगवान् विष्णुः तत्र उपाय अकल्पयत्। तत्रोपायम् अकल्पयत्। शब्दार्थ है विलोक्य देखकर, भग्न संकल्पम निराश, विमनस्कम अत्यंत अप्रसन्न, अन्य मनस्क कौन हो सकता है? शिव जी होंगे शायद मेरे ख्याल से। वृषध्वजम शिव जी को, तदा उस समय, अयम यह, भगवान विष्णु ने, तत्र अमृत कूप के पास, उपाय रोकने का अकल्पयत विचार किया। हाँ, वही जो मैं कह रहा था। मेरे साथ पढ़िए। शिव जी को अत्यंत दुखी तथा निराश देखकर, शिव जी को अत्यंत दुखी तथा निराश देखकर भगवान विष्णु ने विचार किया कि भगवान विष्णु ने विचार किया कि मय दानव द्वारा उत्पन्न इस उत्पाद को किस प्रकार रोका जाए। इस उत्पाद को किस प्रकार रोका जाए। तो भगवान विचार कर रहे हैं कि ये शिव जी ने जो किया वो निष्फल हो गया, अब इसके लिए क्या किया जाए, भगवान सोच रहे हैं। वत्स च आसीद तदा ब्रह्मा स्वयं विष्णु अयम हि गौ प्रविश्य त्रिपुरम काले रसकूप अमृतम पपौ। मेरे साथ। वत्स च आसीद तदा ब्रह्मा
तो डबल है इसलिए तदा आएगा। वत्स च आसी तदा ब्रह्मा वत्सचासि तदा ब्रह्मा स्वयं विष्णु अयं हि गौ स्वयं विष्णुरयमिति गौः प्रविश्य त्रिपुरं काले प्रविश्यति पुरं काले रसकूप अमृतं पपौ। अश्वामृतं पपौ। शब्दार्थ है वत्स बछड़ा, च भी आसीत बन गए तदा उस समय ब्रह्मा ब्रह्मा जी स्वयं खुद विष्णु भगवान विष्णु अयम यह ही निसंदेह गौ गाय, भगवान विष्णु गाय बन गए और शिव जी बछड़ा बन गए। प्रवेश्य घुसकर त्रिपुरम तीनों निवास स्थानों को काले दोपहर में रसकूप अमृतम कुएं के अमृत को पपौ पी गए, पी लिया मेरे साथ पढ़िए। तब ब्रह्मा जी बछड़ा तब ब्रह्मा जी बछड़ा और भगवान विष्णु गाय बन गए और और भगवान विष्णु गाय बन गए। और दोपहर के समय और दोपहर के समय आवासों में प्रवेश करके आवासों में प्रवेश करके वे कुएं का सारा अमृत पी गए। वे कुएं का सारा अमृत का अमृत पी गए। हाँ, अब तो अमृत के वजह से वो उनकी ये अच्छी हालत हुई थी, अमृत ही गायब हो गया। अब क्या होता है सुनते हैं। ते असुरा हि अपि पश्यन्तो न अन्ये न नेषद न ने न न्यसेधन् विमोहिताः तद् विज्ञाय महायोगी रसपालान् इदं जगौ स्वयं विशोकः शोक आर्तान् स्मरन् दैव गतिं च ताम्। मेरे साथ पढ़िए। ते असुरा हि अपि पश्यन्तो तेषुराह्यपि पश्यन्तो न न्यसेधन् विमोहिताः नौनचेदन् विमोहिताः तद्विज्ञाय महायोगी तद्विज्ञाय महायोगी रसपालान् इदं जगौ रसपालानिदं जगौ समयन् विशोकः शोकार्तान् समयन् विशोको शोकार्तान् स्मरन् दैव गतिं च ताम्। स्मरन् दैव गतिं च त्वाम्। शब्दार्थ है ते वे असुरा असुरगण ही निसंदेह अभी यद्यपि पश्यन्तः देखते हुए कि बछड़ा और गाय अमृत पी रहे हैं, देख रहे हो न नहीं जैसे धन मना किया विमोहिता मोहग्रस्त होने से। किससे? भगवान की माया से, भगवान की महामाया से वो ऐसे हो गए कि रोक ही नहीं पाए। तद विज्ञाय यह भली भांति जानकर महायोगी महान योगी मय दानव उसको भी पता लग गया रस पालान अमृत की रक्षा करने वाले असुरों से इदम यह जगह कहा। उसने क्या कहा? स्मयन मोहग्रस्त हुए, विशोकः बहुत अप्रसन्न न होते हुए, शोक आर्तान अत्यधिक पश्चाताप करते, स्मरण स्मरण करते हुए, दैव गतिम आध्यात्मिक शक्ति को च भी ताम उस। मेरे साथ पढ़िए। असुरों ने बछड़े तथा गाय को देखा, असुरों ने बछड़े तथा गाय को देखा, लेकिन भगवान द्वारा उत्पन्न मोह शक्ति के कारण लेकिन भगवान द्वारा उत्पन्न मोह शक्ति के कारण वह उन्हें रोक नहीं पाए। वे उन्हें रोक नहीं पाए। महायोगी मय असुर को पता चल गया महायोगी मय असुर को पता चल गया कि बछड़ा तथा गाय अमृत पी रहे हैं, बछड़ा तथा गाय अमृत पी रहे हैं, और वो यह समझ गया कि और ये समझ गया कि यह अदृश्य दैवी शक्ति के कारण हो रहा है। ये अदृश्य दैवी शक्ति के कारण हो रहा है। हाँ, वह इनमें थोड़ा बुद्धिमान था, उसको लगा ये अब बस का नहीं है क्योंकि ये भगवान बीच में आ गए, ये उसको लगा।
इस प्रकार वह पश्चाताप करते हुए असुरों से बोला। इस प्रकार इस वो प्रकार वह भी असुरों से बोला। हाँ, अब बोलेगा, मेरे बस का भी नहीं है, यही बोलेगा शायद। देवो असुरो नरो अन्यो वा न ईश्वरो न ईश्वरो अस्ति ह कश्चन अस्ति ह अस्ति इह न ईश्वरो अस्ति इह कश्चन आत्मनो अन्यस्य वादिष्टम दैवेन अपोहितुम द्वयोः। मेरे साथ पढ़िए। देवो असुरो नरो अन्यो वा देवो नरो नीनो वा न ईश्वरो अस्ति इह कंचन नाईश्वरो कंचन कश्चन आत्मनो अन्यस्य वादिष्टम आत्मनो हे दैवेन अपोहितुम द्वयोः। दैवेन यपोहितुं शब्दार्थ है देव देवता, असुर असुर, नरः नर, मनुष्य, अन्य अथवा और कोई दूसरा, वा या तो न नहीं, ईश्वर परम नियंता, अस्ति है यह इस संसार में, कश्चन कोई, आत्मना अपना, अन्य से दूसरे का, वा अथवा दुष्टम भाग्य, दैवेन भगवान द्वारा प्रदत्त अपोहितुम मिटा सकने के लिए, द्वयो दोनों का। मई दानव ने बिल्कुल सही बात कही। मई दानव ने कहा, मेरे साथ पढ़िए। मैदान ने कहा जो अपने पराये जो अपने पराये अथवा दोनों के भाग्य में अथवा अथवा दोनों के भाग्य में भगवान द्वारा निश्चित कर दिया गया है, भगवान द्वारा निश्चित कर दिया गया कर है, दिया है, उसे कोई भी नहीं उसे कोई भी कहीं भी मिटा नहीं सकता। उसे कोई भी उसे कहीं कोई मिटा भी नहीं कहीं भी सकता। मिटा नहीं सकता। हाँ, ये उसने बताया। ये अब ये उनकी, अगर ये दैवी कृपा है तो हम कुछ नहीं कर सकते, चाहे वो देवता हो, चाहे वो देवता देवता, हो, असुर, मनुष्य या असुर, मनुष्य या कोई अन्य कोई क्यों न हो। या अन्य कोई क्यों न क्यों हो। ना हो। हाँ, ये हम हैं, आप हैं, देवता लोग हैं, कोई भी है, इसको कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये दैवी शक्ति मुझे लग रही है, भगवान की इच्छा से भगवान द्वारा निश्चित कर दिया गया है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये कह रहा है वो। अब तुम्हारा भाग्य ऐसा था, मैंने तो तुमको मदद करने की कोशिश किया, लेकिन भगवान बीच में आ गए, यही वो उनको समझा रहा होगा। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण पल्लवी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा श्री प्रभुपाद जी की जय। भगवान एक है, कृष्ण या विष्णु तत्व। कृष्ण अपना विस्तार यानी सांस विष्णु तत्व के रूप में करते हैं, जो सबों को नियामक है। मैं दानव ने कहा, चाहे मैं योजना बनाऊं या तुम या हम मिलकर योजना बनाए, होना वही है जो भगवान ने योजना बना रखी है। उनके आदेश के बिना किसी की भी योजना सफल नहीं होगी। हम अपनी कितनी भी योजनाएं क्यों न बना ले, भगवान विष्णु की अनुमति के बिना कभी भी सफल नहीं होगी। सभी प्रकार के जीवों द्वारा लाखों योजनाएं बनाई जाती है, किंतु भगवान की अनुमति के बिना वे सभी व्यर्थ है। हाँ, प्रभुपाद भी कह रहे हैं, कोई योजना बना लो, जब तक भगवान की संख्या नहीं है वो सब सफल नहीं होती। अथ असौ शक्ति भी स्वाभि संभो प्राधानिकम व्यधात धर्म ज्ञान विरक्ति रिद्धि तपो विद्या क्रिया आदि रथम सूतम ध्वजम वाहन धनु वर्म सर आदि यत् सन्नद्धो रथम आस्थाय शरम धनु उपाददे। मेरे साथ यद अथ असौ शक्ति भी स्वाभि अथातो शक्ति भी स्वाभिः
शंभो प्राधानिकं व्यधात् शंभो शम्भो प्राधानिकं प्रधानिकं ददात्। ददात्। धर्म ज्ञान विरक्ति रिद्धि धर्म ज्ञान विरक्ति रिद्धि तपो विद्या क्रिया आदिभिः तपो तपो विद्या विद्या क्रिया क्रियादि रथम सूतम ध्वजं वाहन रथमिषूतमि ध्वजं वाहन् धनुः वर्म शरादियत् धनुर्परमो शरादियात् तन्नद्धो रथम आस्थाय सन्नद्धो सन्नद्धो रथमास्थाय रथमास्थाय शरं धनुः उपाददे। शरं शरं धनुरुपाददे। धनुरुपाददे। शब्दार्थ है अथ तत्पश्चात असौ वह भगवान कृष्ण शक्ति भी अपनी शक्ति से स्वाभि निजी संभव शिव जी के प्राधानिकम अवयव व्यधात उत्पन्न किया धर्म धर्म ज्ञान ज्ञान विरक्ति वैराग्य रिद्धि ऐश्वर्य तपः तपस्या विद्या विद्या क्रिया कार्यकलाप आदि विधि इत्यादि के द्वारा रथम रथ को सूतम सारथी को ध्वजम झंडे को वाहन हाथी घोड़ों को धनु धनुष वर्म ढाल शर आदि बाण इत्यादि यत प्रत्येक आवश्यक वस्तु से सन्नद्ध संयुक्त रथम रथ पर आस्थाय आसीन होकर शरम बाण धनु धनुष पर उपाददे चढ़ाया या जोड़ा। मेरे साथ पढ़े। नारद मुनि ने आगे कहा नारद मुनि ने आगे कहा नारद बता रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को और ये कहानी शुक मुनि सुना रहे हैं परीक्षित महाराज को। नारद मुनि ने आगे कहा नारद मुनि ने आगे कहा तत्पश्चात कृष्ण ने तत्पश्चात कृष्ण ने शिव जी को अपनी निजी शक्ति से शिव जी को अपनी निजी शक्ति से जो धर्म ज्ञान त्याग ऐश्वर्य जो धर्म ज्ञान त्याग ऐश्वर्य तपस्या विद्या तथा कर्म से युक्त थी तपस्या विद्या तथा कर्म से युक्त थी। ऐसे भगवान की शक्ति सभी प्रकार की साज सामग्री से सभी प्रकार की साज साज सामग्री से यथा रथ तथा रथ रथ अर्थी सारथी ध्वजा ध्वजा घोड़ी घोड़े घोड़े हाथी हाथी धनुष धनुष ढाल तथा बाण से संयुक्त कर दिया। ढाल तथा बाण से संयुक्त कर दिया। हाँ, तो शिव जी को सारी व्यवस्था कर दी उनके लिए। इस तरह से संयुक्त होकर शिव जी ने अपने धनुष बाण द्वारा शिव जी ने अपने बाण द्वारा असुरों से लड़ने के लिए लड़ने के लिए रथ पर आसीन हुए। रथ पर आसीन हुए। और शिव जी को सारी साज सामग्री जो लड़ने के लिए चाहिए थी दे दी भगवान ने। कहा जाओ अब क्योंकि ये श्रेय भगवान चाहते हैं शिव जी को मिले, क्योंकि शिव जी ने देवताओं को मदद करने की कोशिश किया था। तो ये भगवान तो 2 मिनट में कर सकते थे, लेकिन शिव जी को क्योंकि भगवान के भक्त हैं तो उनके हाथों को ऐसा। तात्पर्य माता जी। ललिता देवी दर्शन माता जी। जी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, प्रभु जी दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा, जैसा कि श्रीमद् भागवतम 12.13.16 में कहा गया है, वैष्णवा नाम यथा शंभु, शिव जी वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ हैं। निसंदेह वे वैष्णव दर्शन के 12 महाजनों में से एक हैं। स्वयंभू नारदः शंभु कुमारः मनु, भगवान कृष्ण सभी तरह से अपने समस्त महाजनों तथा भक्तों की सहायता करने के लिए सदैव उद्यत रहते हैं। कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति। तद्यपि शिवजी अत्यंत शक्तिशाली थे, किंतु वे असुरों से पराजित हो गए। अतः वे
खिन्न एवं निराश थे, किंतु भगवान के प्रमुख भक्त होने के कारण स्वयं भगवान ने उन्हें युद्ध की सारी सामग्री से युक्त किया। अतएव भक्त को चाहिए कि वह भगवान की सेवा निष्ठा पूर्वक करे, शत्रु से सदैव भक्त की रक्षा करने तथा आवश्यकता पड़ने पर उसे शत्रु से युद्ध के लिए युक्त करने के लिए भगवान उसके पीछे रहते हैं। भक्तों के लिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रचार करने के लिए ज्ञान या भौतिक उपादानों की कोई कमी नहीं रहती। हरे कृष्ण कोई प्रभु कमी जी। नहीं रहती। कंटिन्यू। ये इतना बड़ा चांस है हमारे लिए कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन प्रभुपाद का, इसको आगे बढ़ाने में हम मदद करें। ये हमारा भाग्य है, सौभाग्य है। शरम धनुषी संधाय मुहूर्ते अभिजित ईश्वर ददा तेन दुर्भेद्या हरो अत त्रिपुरो नृप। मेरे साथ पढ़े। शरम धनुषि संधाय शरं धनुषि धनुषि संधाय संधाय मुहूर्ते अभिजित अभिजित ईश्वर। मुहूर्ते मुहूर्ते विजितेश्वरः। ईश्वरः। हाँ, अभिजीत और सरह भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि अभिजीते अभिजीते ईश्वर, तो अभिजीते ईश्वर बेटर रहेगा पढ़ना। ददाह तेन दुर्भेद्या ददाह तेन दुर्भेद्या हरो अत त्रिपुरो नृप। हरो शब्दार्थ है शरम, बाणों को धनुष पर, संध्याय एक साथ जोड़कर, मुहूर्ते अभिजिते दोपहर के समय, ईश्वर भगवान शिव, ददा अग्नि लगा दी, तेन उन बाणों के द्वारा, दुर्भेद्य जिनको भेद कर पाना दुष्कर हो, हरह शिव जी ने, अथ इस प्रकार से, त्रिपुरा असुरों के 3 निवास स्थान, जो 3 जहाज की तरह बनाए थे, एक सोने से, एक चांदी से, एक लोहे से। नृप, हे राजा युधिष्ठिर, ये बता रहे हैं नारद। मेरे साथ पढ़े। हे राजा युधिष्ठिर, हे हे राजा राजा युधिष्ठिर, युधिष्ठिर, परम शक्तिशाली शिव जी ने परम परम शक्तिशाली शक्तिशाली शिव शिव जी ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाए अपने अपने धनुष बाण पर चढ़ाए बन चढ़ाए और दोपहर के समय और और दोपहर के दोपहर के समय समय असुरों के तीनों आवासों में असुरों के असुरों तीनों के आवासों तीनों में आवासों में अग्नि लगाकर उन्हें नष्ट कर दिया। अग्नि लगाकर उन्हें नष्ट कर दिया। ये तो शिव जी को भगवान ने मदद की थी, ये इसका वर्णन है। तो यही चीज पहले आई थी, जिस पर हम सोच रहे थे क्या है, तो युधिष्ठिर ने पूछ लिया कि इसको मैं सुनना चाहता हूँ, क्यों ऐसा हुआ। तो उसको नारद बता रहे। दिवि द्वंद्व भयो नेदुः विमानः शतसंकुला देवर्षि पितृ सिद्ध ईशा जयेति कुसुम उत्करे अवाकिरन जगहु दृष्टा न नृतुः च अप्सरो गणा। मेरे साथ। दिवि द्वंद्व भयो नेदुः दिवि द्वंद्व भयो नेदुः विमान शतसंकुला विमान शतशंकुलः देवर्षि पितृसिद्ध ईशा देवर्षि ईशा पितृसिद्धीशा जयेते कुसुम उत्करे जयते कुसुमोत्करैः अवाकिरन जगहु हृष्टा अवाकिरन् हृष्टा जगुहृष्टा न नृतुः च अप्सरो गणा। न न नीतुश्चाप्सुरो नीतुश्चाय गणः। सरोगणः। शब्दार्थ है दिव्य आकाश में धुंध भय धुंध भैया ने दो बज उठी, कहाँ स्वर्ग लोग, विमानों के शत सैकड़ों हजारों, संकुला एकत्र, देव ऋषि सारे देवता तथा संत, पितृलोक के निवासी, सिद्ध लोक के निवासी,
ईशा सभी महापुरुष जय इति जय हो इस प्रकार उच्चारण किया। कुसुम उत्करय तरह तरह के फूलों से आवा किरण शिव जी के ऊपर वर्षा की। जगह उच्चारण किया। हृष्टा अत्यंत प्रसन्नता में न नृत्य नाचा तथा अप्सरगणा स्वर्ग की सुंदर स्त्रियों ने डांस भी किया। मेरे साथ पढ़े। तब आकाश में तब आकाश में अपने अपने विमानों में आसीन अपने 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 विमानों में विमानों आसीन में आसीन उच्च लोकों के निवासियों ने उच्च उच्च लोगों लोकों के के निवासियों ने निवासियों ने धुंदुभियां बजाई। धुंदुभियां बजाई। दुंदुभिया बजाई। देवताओं देवताओं ऋषियों 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 पितरों 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 सिद्धों सिद्धों सिद्धियों तथा विविध महापुरुषों ने तथा तथा विविध विविध महापुरुषों ने पुरुषों ने शिव जी के ऊपर शिव जी के ऊपर के ऊपर पुष्प वर्षा की और जय जयकार की। पुष्प पुष्प वर्षा की वर्षा और की जय और जयकार जय की। जयकार की। अप्सराएं परम प्रमुदित होकर अप्सराएं अप्सराएं परम प्रमुदित प्रमुदित होकर नाचने गाने लगीं। नाचने गाने नाचने लगी। गाने लगी। तो ये देवताओं के लिए बहुत खुश खबर थी, अच्छी खबर थी कि शिव जी ने उनको नष्ट कर दिया। एवं दग्ध्वा पुरः तिस्रो भगवान पुरः नृप ब्रह्मा आदिभिः स्तूयमानः स्वं धाम प्रत्यपद्यत। मेरे साथ। एवं दग्ध्वा पुरः तिस्रो एवं एवं दग्ध्वा पुरस्तिस्रो पुरस्तिस्रो भगवान पुरः नृप भगवान पुरः नृप ब्रह्मा आदिभिः स्तूयमानः ब्रह्मादिभिः ब्रह्मादिभिः त्वं धाम प्रत्यपद्यत। शब्दं प्रत्यपद्यत। शब्दार्थ है एवं इस प्रकार दग्ध्वा भस्म करके पुरः तिस्रः असुरों के तीनों आवासों पुरियों को, ये तीनों को पुरी बोल दिया, तो इसलिए शिव जी को त्रिपुरारी भी बोलते हैं। भगवान अत्यंत शक्तिशाली पुरहा पुरों को नष्ट करने वाला नृप, हे राजा युधिष्ठिर, ब्रह्म आदि भी ब्रह्मा जी तथा अन्य देवताओं द्वारा स्तूयमाना पूजित होकर स्वयं अपने धाम धाम प्रत्यपत लौट गए। मेरे साथ पढ़िए। हे राजा युधिष्ठिर, हे राजा राजा युधिष्ठिर, युधिष्ठिर, इस प्रकार शिव जी त्रिपुरारी कहलाते हैं इस प्रकार शिव जी शिव त्रिपुरारी जी कहलाते त्रिपुरारी हैं कहलाते हैं क्योंकि उन्होंने असुरों की क्योंकि उन्होंने असुरों की तीनों पुरियों को भस्म कर दिया था। तीनों पुरियों को पुरियों को भस्म कर दिया था। ब्रह्मा समेत समस्त देवताओं से पूजित होकर ब्रह्मा समेत समस्त देवताओं से पूजित होकर शिव जी अपने धाम लौट गए। शिव जी अपने शिव जी धाम लौट अपने गए। धाम लौट गए। एवं विधानि अस्य हरे स्वमायया विडम्बमानस्य नरलोकमात्मनः वीर्याणि गीतानि ऋषिभिः जगद्गुरो, क्योंकि रॉ नीचे का लौ के ऊपर है, उड़ जाएगा अगर विसर्ग लगाएंगे तो। लोकम पुनानानि अपरम वदामि किम। मेरे साथ। एवं विधानि अस्य हरे स्वमाया एवं विधानि समाया विडम्बमानस्य निर्लोकमात्मनः विडम्बमानस्य लोकमात्मनः वीर्याणि गीतानि ऋषिभिः जगद्गुरोः वीर्याणि गीतानि ऋषिभिः जगद्गुरुः लोकं पुनानानि अपरं वदामि किम्।
लोकं लोकविपुलानि अपरं वदामि किम्। शब्दार्थ है एवं विधानी, इस विधि से अस्य कृष्ण की, हरे भगवान की स्वमाया अपनी दिव्य शक्तियों से विडम्ब मानस्य सामान्य मनुष्य की भांति कार्य करते हुए निर्लोकम मानव समाज में आत्मना अपने धीर्याण दिव्य कार्यकलापों की गीतानी कथाओं को ऋषियों द्वारा जगत गुरु परम प्रभु का लोकम सारे लोग पुनः नानी पवित्र करते हुए अपरम और क्या बदामी किम, मैं क्या कह सकता हूँ। मेरे साथ पढ़िए। यद्यपि भगवान कृष्ण भगवान कृष्ण मनुष्य के रूप में प्रकट हुए थे, मनुष्य के रूप में प्रकट हुए थे, फिर भी उन्होंने अपनी शक्ति से फिर भी शक्ति से अनेक असामान्य तथा अनेक असामान्य तथा आश्चर्यजनक लीलाएं संपन्न की। आश्चर्यजनक लीलाएं संपन्न की। उन महान संत पुरुषों द्वारा महान पुरुषों द्वारा जो कुछ कहा जा चुका है, जो कुछ कहा जा चुका है, उससे भला मैं और अधिक क्या कह सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ। नारद कह रहे हैं युधिष्ठिर को, प्रत्येक व्यक्ति अधिकारी व्यक्ति से भगवान के कार्यकलापों के भगवान की कार्यकलापों के श्रवण मात्र से शुद्ध हो सकता है। मात्र से शुद्ध हो सकता है। नारद कह रहे हैं ये 100% सही है, लेकिन किससे सुनना है आपको? अधिकारी व्यक्ति से। कौन है हमारे बीच अधिकारी व्यक्ति? प्रभुपाद से सुन रहे हैं, ये उनका कहा हुआ है। ये जो तात्पर्य आप पढ़ रहे हैं, तात्पर्य माता जी। श्री कृष्ण रीता पंडित माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य, भगवत गीता तथा अन्य समस्त वैदिक वांग्मय पूरी तरह बताते हैं कि भगवान कृष्ण मानव समाज में सामान्य व्यक्ति के रूप में प्रकट होते हैं, लेकिन वे विश्व भर के कल्याण के लिए असामान्य कार्य करते हैं। मनुष्य को माया के वशीभूत होकर श्री कृष्ण को सामान्य व्यक्ति नहीं मान लेना चाहिए। जो लोग सचमुच परम सत्य की खोज में रहते हैं वे यह समझ जाते हैं कि कृष्ण सर्वे सर्वा है, वासुदेवः सर्वम इति। किंतु ऐसे महापुरुष विरले होते हैं। फिर भी यदि कोई संपूर्ण भगवत गीता यथारूप पढ़े तो श्री कृष्ण को सरलता से समझ सकता है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन समस्त विश्व को भगवान के रूप में कृष्ण से परिचित कराने के लिए प्रयत्नशील है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। यदि लोग इस आंदोलन को गंभीरता पूर्वक स्वीकार करें तो उनका मानव जीवन सफल हो जाएगा। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद के अंतर्गत भक्त शिरोमणि प्रहलाद नामक 10वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। अब 11वें में जाने से पहले कितना 8 श्लोक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतो अन्वयात् यस्य जतोऽन्वयात् इतरस्तस्य अर्थेषु अभिज्ञः स्वराट्। इतरतश्चार्थेष्वभिज्ञोऽस्वराट्। तेने ब्रह्महिताय आदि कवये तेने ब्रह्मविदाय यति कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो तेजोवारिमिदं यथा विनिमयो यत् त्रिसर्गो अमृषा यत्तिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। सत्यं परम सत्यं परं धीमहि। धीमहि। दूसरा श्लोक।
धर्मः प्रोजित कैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदि अवरुद्धते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात् तीसरा श्लोक निगम निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखाद् अमृतद्रव संयुक्तम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुर्हो रसिकाः भुवि भावुकाः चौथा एते चांस कला पुंसः कृष्ण तो भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलं लोकम् मृडयन्ति युगे युगे पांचवा जन्म गुह्यं भगवतो य एतत् प्रियतो नरः सायं प्रातः गणन् भक्त्या दुख ग्रामात् विमुच्यते तथा अहम एवासम एवाग्रे न अन्यद्यत् सत् असत् परम् पश्चात् अहम यत् एतच्च तो अवशिष्येत् सो अस्मि अहम् यो अवशिष्येत् सो अस्मि अहम् सातवां ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत् न प्रतीयेत् च आत्मनि तद्विद्यात् आत्मनो मायाम् तथा भासो यथा तमः आठवां यथा महान्ति भूतानि भूतेषु उच्च अवशेषु अनु प्रविष्टानि अप्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु अहम् स्वागत है आपका 11वें अध्याय में पूर्ण समाज चातुर्वर्ण। अब ये कुछ ऐसा वर्ण है चातुर्वर्ण, फिर समाज का, फिर ऐसे ही नारद वर्णन करते जाते हैं। तो इस अध्याय के आखिरी में ऐसा है 11, 12, 13, 14, 15 15वां श्लोक है। जो सुसंस्कृत लोग हैं उनके लिए क्या उपदेश है नारद देते हैं। तो इसका वर्णन पढ़वाइए माता जी। हरे कृष्णा कविता घोष माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। सादर प्रणाम सभी को। चैप्टर 11 पूर्ण समाज चातुर्वर्ण।
शीला प्रभुपाद द्वारा शीला प्रभुपाद की जय। इस अध्याय में उन सामान्य सिद्धांतों का वर्णन है जिनका पालन करने पर मनुष्य विशेष रूप से वह जो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने का इच्छुक है पूर्ण बन सकता है। महाराज युधिष्ठिर प्रहलाद महाराज के गुणों को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। अब उन्होंने नारद मुनि से मनुष्य के वास्तविक धर्म तथा उस वर्णाश्रम धर्म के विशेष लक्षणों के विषय में जिज्ञासा प्रकट की जो मानवीय सभ्यता के उच्चतम पद को बताने वाला है। जब उन्होंने नारद मुनि से इन विषयों के संबंध में प्रश्न किया तो नारद मुनि ने अपनी बातें छोड़कर भगवान नारायण के कथन उद्धृत किए, क्योंकि धार्मिक सिद्धांत प्रदान करने के लिए वे परम अधिकारी। धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। प्रत्येक व्यक्ति को 30 गुण अर्जित करने होते हैं, यथा सत्य, दया तथा तपस्या। धर्म के सिद्धांतों के पालन की विधि सनातन धर्म कहलाती है। हरे कृष्ण। और माता जी और वर्णाश्रम धर्म ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र वर्णों को बताने वाला है। यह संस्कार विधि को भी प्रस्तुत करता है। द्विजों को गर्भाधान संस्कार अर्थात संतान उत्पन्न करने का अनुष्ठान संपन्न करना होता है। जो इस संस्कार को संपन्न करता है वह वास्तव में द्विज है, किंतु जो लोग इसे नहीं संपन्न करते और वर्णाश्रम धर्म के नियमों से विफत हो जाते हैं वे द्विज बंधु कहलाते हैं। ब्राह्मण की प्रमुख वृत्तियां हैं अर्च विग्रह का पूजन, अर्च विग्रह पूजन की विधि की अन्यों को शिक्षा देना, वेदाध्ययन करना, वेदों का अध्यापन, अन्यों से दान लेना तथा अन्यों को दान देना। ब्राह्मण को इन 6 वृत्ति परक कार्यों से अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। क्षत्रिय का कर्तव्य है कि वह नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करे तथा उन पर कर लगाए, किंतु ब्राह्मण से कर लेना वर्जित है। अतः कृष्ण भावना मृत आंदोलन के सदस्यों को सरकारी कर से मुक्त होना चाहिए। क्षत्रिय लोग ब्राह्मण के अतिरिक्त हर एक पर कर लगा सकते हैं। वैश्यों को भूमि जोतना चाहिए, अन्न उत्पन्न करना चाहिए और तथा गायों की रक्षा करनी चाहिए, जबकि शूद्रों को जो कभी भी गुण के दृष्टिकोण से ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य नहीं बन सकते, तीनों उच्च जातियों की सेवा करनी चाहिए और इसी से संतुष्ट रहना चाहिए। ब्राह्मणों के लिए जीविका कमाने के अन्य साधनों की भी संस्तुति की गई है, यथा शालीन, यायावर, शील तथा विज्जन। ये चारों वृत्तिपरक कार्य कर्मशः एक दूसरे से श्रेष्ठतर है। जो व्यक्ति सामाजिक जीवन में निम्न वर्ग का है वह तब तक उच्च वर्ण का व्यवसाय स्वीकार नहीं कर सकता जब तक ऐसा करना सर्वथा आवश्यक न हो। आपातकाल में क्षत्रियों के अतिरिक्त सारे वर्ण अन्यों के वृत्ति परक कार्यों को स्वीकार कर सकते हैं। क्षत्रियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण ऋत, श्लोचन, अमृत, अयाचित, मृत, याच्या, प्रमृत, कर्षण तथा सत्यानित वाणिज्य कहलाने वाले जीविका के साधन ग्रहण कर सकते हैं। ब्राह्मणों या क्षत्रियों द्वारा वैश्यों या शूद्रों की सेवा करना कुत्तों का व्यापार माना जाता है। नारद मुनि ने यह भी बतलाया कि ब्राह्मण का लक्षण इंद्रिय संयम है, क्षत्रिय के लक्षण शक्ति तथा यश है, वैश्य का लक्षण ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों की सेवा करना है तथा शूद्र का लक्षण तीनों उच्च वर्णों की सेवा करना है। स्त्री का गुण श्रद्धावान तथा पवित्रता होना है, पतिव्रता होना है। इस प्रकार नारद मुनि ने उच्च तथा निम्न जातियों के गुणों का वर्णन किया है और यह संस्तुति की है कि मनुष्य को अपनी जाति या पूर्वजों के व्यवसाय का पालन करना चाहिए। वह सहसा अपने अभ्यस्त व्यवसाय को नहीं त्याग सकता। अतः यह संस्तुति की जाती है कि मनुष्य धीरे धीरे जागृत हो। ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों के लक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतः मनुष्यों को केवल इन्हीं लक्षणों के आधार पर जानना चाहिए, जन्म से नहीं। जन्म के आधार पर उपाधि देने का विरोध नारद मुनि तथा समस्त महापुरुषों ने किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। सादर प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा। ऐसा इसका जो ये इसमें पढ़ा आपने, ये एक एक करके श्लोक करके समझाया जाएगा। तो इसमें आपके बीच में कुछ शब्द ऐसे आए हैं जिनका मीनिंग कि ब्राह्मण को ये चीज भी करना चाहिए, नीचे आएगा, उसमें हम पढ़ेंगे इसको, तभी उसकी व्याख्या करेंगे। तो पहला श्लोक है,
श्री शुक उवाच, सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, श्रुत्वा ईहितं साधु सभाजितं महत्तम आग्रण्य उरुक्रम आत्मनः युधिष्ठिरो दैत्यपते मुदान्वितः प्रपच्छ भूयः तनयं स्वयं भुवः। मेरे साथ पढ़िए। श्री शुक उवाच, श्रुत्वा ईहितं साधु सभाजितं महत्तम आग्रण्य उरुक्रम आत्मनः युधिष्ठिरो दैत्यपते मुदान्वितः प्रपच्छ भूयः तनयं स्वयं भुवः। शब्दार्थ है, श्री शुक उवाच, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, श्रुत्वा सुनकर, एहितम कथा वृतांत, साधु सभाजितम, जो ब्रह्मा तथा शिव जैसे महाभागवतों के सभा में चर्चित होता है, महत्तम अग्रण्य, साधु पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ युधिष्ठिर, उरुक्रम आत्मनः, भगवान में सदैव अपना मन लगाए रखने वाले प्रहलाद महाराज का, जो सदैव असाधारण विधि से कार्य करता है। युधिष्ठिर, राजा युधिष्ठिर ने दैत्यपते, असुरों के स्वामी का, मुदा अन्वित, प्रसन्न मुद्रा में, प्रपच्छ पूछा, भूयः पुनः, तनयम पुत्र से, स्वयं ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी के पुत्र से। कौन है ब्रह्मा जी के पुत्र? नारद। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, प्रहलाद महाराज इनके कार्यकलाप तथा चरित्र की पूजा तथा चर्चा ब्रह्मा तथा शिव जी जैसे महापुरुष करते हैं, उनके विषय में सुनने के बाद महापुरुषों में सर्वाधिक आदरणीय राजा युधिष्ठिर महाराज ने नारद मुनि से अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में पुनः पूछा। क्योंकि नारद बहुत ज्ञानी हैं और युधिष्ठिर महाराज के राजस्व यज्ञ में आए थे, वो अब मौका नहीं चूकने वाले हैं। अब फिर उनसे पूछ रहे हैं युधिष्ठिर महाराज। श्री युधिष्ठिर उवाच, क्या पूछते हैं सुनते हैं। भगवन् श्रोतुम इच्छामि, सुनने का इच्छुक हूँ, दृढ़ाम धर्मम सनातनम वर्णाश्रम आचार्युतम यत् पुमान् विन्दते परम। मेरे साथ पढ़िए। श्री युधिष्ठिर उवाच, भगवन् श्रोतुम इच्छामि, दृढ़ाम धर्मम सनातनम वर्णाश्रम आचार्युतम यत् पुमान् विन्दते परम। श्री युधिष्ठिर उवाचा, महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान हे प्रभु, किसको कहा? नारद को। श्रोतुम, सुनने के लिए, इच्छा, मेरी इच्छा है, निर्णाम, मानव समाज के, धर्मम, वृत्तिपरक कार्यों को, सनातनम, सामान्य तथा प्रत्येक के लिए नित्य, वर्ण आश्रम आचार युतम, समाज तथा आध्यात्मिक प्रगति के 4 विभागों के सिद्धांतों पर आधारित, यत्, जिससे पुमान, सामान्य लोग, विन्दते, शांतिपूर्वक भोग कर सकते हैं, परम ज्ञान,
जिससे भक्ति प्राप्त की जा सकती है। मेरे साथ पढ़िए। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, महाराज युधिष्ठिर युधिष्ठिर ने ने कहा, हे प्रभु, हे हे प्रभु, प्रभु, मैं आपसे धर्म के उन सिद्धांतों के विषय में मैं मैं आप आपसे धर्मों की उन सिद्धांतों के विषय में सुनने का इच्छुक हूँ, सुनने का इच्छुक हूँ, जिनसे मनुष्य जीवन के जिनसे मनुष्य जीवन के चरम लक्ष्य चरम लक्ष्य परम लक्ष्य यानी भक्ति को प्राप्त कर सकता है। भक्ति को भक्ति को प्राप्त कर सकता है। मैं मानव समाज के मैं मानव मैं समाज मानव समाज के सामान्य वृत्तिपरक कर्तव्यों तथा सामान्य व्यक्ति परक कर्तव्यों तथा वर्णाश्रम धर्म के नाम से विख्यात वर्णाश्रम धर्म के नाम से विख्यात सामाजिक तथा आध्यात्मिक उन्नति की सामाजिक तथा आध्यात्मिक उन्नति की प्रणाली के विषय में सुनना चाहता हूँ। प्रणाली के विषय प्रणाली के विषय में सुनना चाहता हूँ। हाँ, कि ये जो वर्णाश्रम धर्म है इसके बारे में आप बताएं कि इसमें कि मनुष्य कैसे आगे बढ़ सकता है आध्यात्म में। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। शुभा पिकले माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा। सनातन धर्म का अर्थ है भक्ति। सनातन शब्द का अर्थ है जो नित्य है, जो कभी बदलता नहीं, अपितु सभी परिस्थितियों में अपरिवर्तित रहता है। हम अनेक बार विवेचना कर चुके हैं कि जीव का नित्य वृत्तिपरक कर्तव्य सनातन धर्म क्या है। इसकी व्याख्या श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा की गई है। जीवेर स्वरूप अय कृष्णेर नित्य दास। जीव का असली वृत्तिपरक कर्तव्य भगवान की सेवा करना है। यदि कोई इस सिद्धांत से विपरीत भी होना चाहे तो भी वह दास बना रहता है, क्योंकि वह उसकी नित्य स्थिति है। किंतु मनुष्य माया की भौतिक शक्ति की सेवा करता है। अतएव कृष्ण भावनामृत आंदोलन का मुख्य प्रयास भौतिक जगत की व्यर्थ में सेवा न करने, भगवान की सेवा करने के लिए मानव समाज को मार्ग दिखलाने का प्रयास करना होता है। हमारी वास्तविक अनुभव है कि प्रत्येक व्यक्ति, पशु, पक्षी, यहाँ तक कि प्रत्येक जीव सेवा करने में लगा है। भले ही मनुष्य का शरीर या उसका बाह्य धर्म बदल जाए, किंतु प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी सेवा में लगा रहता है। अतएव सेवा करने की प्रवृत्ति नित्य वृत्तिपरक कर्तव्य धर्म कहलाती है। वर्णाश्रम संस्थान द्वारा यह नित्य वृत्तिपरक कर्तव्य व्यवस्थित किया जा सकता है, क्योंकि इसमें 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र एवं 4 आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास होते हैं। इस प्रकार युधिष्ठिर महाराज ने मानव समाज के लिए नारद मुनि से सनातन धर्म के सिद्धांतों के विषय में प्रश्न किए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। युधिष्ठिर महाराज परम ज्ञानी थे, उनको ये चीज सब पता है, लेकिन वो समाज के लिए और किससे पूछ रहे हैं? नारद, जो महान ज्ञानी है, तो वो वर्णन करेंगे। तो ये हमारा सौभाग्य है कि नारद से सुनने का। हमने पढ़ा है कि ये 4 वर्ण, 4 आश्रम क्या होते हैं, पता भी है हमको, लेकिन नारद से सुनेंगे, कुछ नया भी लगेगा बीच में आपको। और दूसरी चीज इसमें बड़ा अच्छा लिखा है, सेवा करना हमारा स्वभाव है। हर एक जीव का स्वभाव है सेवा करना। सेवा भगवान की करें या आप किसी और के करें। आप कहीं नौकरी करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। अब किसी के घर में नौकर हैं तो मालिक की सेवा करते हैं। और बाहर अगर किसी के नहीं भी करते हैं तो अपने इंद्रियों की सेवा करते हैं। सेवा हमारा स्वभाव है, सेवा करना। और ये सेवा अपने इंद्रियों के बजाय भगवान की सेवा, भगवान के इंद्रियों की सेवा की जाए तो वो भक्ति हो जाती है। वो कृष्ण भावनामृत में का मतलब यही है, भगवान की सेवा करना, उनको खुश करना। सेवा ऐसी जिससे भगवान खुश हो जाए। और वो कैसे पता लगेगा? जो नारद बताते हैं, जो ये वैष्णव गुरु बताते हैं, हमारे प्रहलाद महाराज, ये प्रभुपाद हैं,
प्रभुपाद बताते हैं क्या करना है। वो सेवा से भगवान खुश होते हैं। ऐसी सेवा जिससे भगवान खुश हो वो कृष्ण भावनामृत कहलाते हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस। भवान प्रजापते साक्षात् आत्मजः परमेष्टिनः सुतानां सम्मतो ब्रह्मन् तपो योग समाधिभिः। मेरे साथ, भवान प्रजापते साक्षात् भवन प्रजापति साक्षात् आत्मजः परमेष्टिनः आत्मज परमेष्ठिनः सुतानां सम्मतो ब्रह्मन् सुतानमि सम्मतो ब्रह्मन् तपो योग समाधिभिः। तपोयोगो समाधिभिः। शब्दार्थ है भगवान, आप प्रजापति ब्रह्मा के साक्षात प्रत्यक्ष आत्मजः पुत्र परमेष्टिनः इस ब्रह्मांड के परम पुरुष ब्रह्मा को सुतानाम सारे पुत्रों में से सम्मतः सर्वश्रेष्ठ माने हुए ब्रह्मन हे ब्राह्मण श्रेष्ठ तपः तपस्या योग योगाभ्यास समाधि भी तथा समाधि या चिंतन द्वारा सभी तरह से आप उत्तम हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। क्या कह रहे हैं इधर से, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप प्रजापति ब्रह्मा के साक्षात पुत्र हैं। ब्रह्मा के साक्षात पुत्र हैं। आप अपनी तपस्या आप अपनी तपस्या योग तथा समाधि के कारण योग तथा समाधि के कारण ब्रह्मा के समस्त पुत्रों में से ब्रह्मा के समस्त पुत्रों में से सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। हाँ, इसका मैं फायदा उठाना चाहता हूँ। आप मुझे ज्ञान दीजिए, ये कह रहे हैं, और हमको ये ज्ञान मिलेगा। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।